नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद 10 मार्च से, सरसों और चने की खरीद 1 अप्रैल से, गेहूं खरीद के लिए पंजीयन शुरू, चने और सरसों के लिए 22 मार्च से पोर्टल होगा शुरू। संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का नेहरू मेमोरियल लॉ कॉलेज में हुआ शुभारंभ, 11 मार्च तक चलेगा आरोग्य मेला। एसबीआई के सामने कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के दबाव में इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का लगाया आरोप। जिले भर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। अब खबरें विस्तार से। जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एसबीआई बैंक द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के बजाय समय सीमा बढ़ाने की मांग करने का विरोध जताया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने टाउन धान मंडी स्थित एसबीआई बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। चंदे का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। चंदे का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलेक्ट्रल बोर्ड ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो। कर्म करो, एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। होती तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा का चुनावी चंदा बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा का चुनावी चंदा बंद करो, बंद करो, बंद करो। चंदे का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाजपा की सरकार आने के बाद भाजपा की एनडीए सरकार ने 2017 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से कॉर्पोरेट घरानों से चंदा लेने का प्रोविजन था। और उसमें यह था भी जो चंदा दे रहे हैं उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ये फैसला दिया कि इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को उनको अवैध घोषित कर दिया कि इस तरह से आप चंदा नहीं ले सकते। और एसबीआई बैंक को ये निर्देश दिए कि 6 मार्च 2024 तक जिन भी राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट घरानों ने चंदा दिया है उनकी सूची चुनाव आयोग को सौंपी जाए और वो सूची सार्वजनिक की जाए। लेकिन भाजपा के दबाव में एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी 6 मार्च से पहले ही कि हमें 30 जून 2024 तक का टाइम दिया जाए। उसके पीछे मंशा कि बीजेपी ने पिछले 7 साल में जिस तरह से कॉर्पोरेट घरानों को धमका के, डरा के, नाजायज फायदे दे के, ईडी की रेड डलवा के, सीबीआई की रेड डलवा के चंदा लिया, तो उनके नाम सार्वजनिक होते ही बीजेपी का जो है मुखौटा जनता के सामने आ जाएगा। और एसबीआई का अप्रत्यक्ष रूप से ये जो एप्लीकेशन कि 30 जून 2024 तक का टाइम दिया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के चुनाव के बाद में, और बाद में ताकि उसको घालमेल करके उस सूची को जारी नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है कि अन्य राजनीतिक दलों को भी चंदे मिले हैं। उसमें जितना चंदा इनको 7 साल में 12,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट घरानों ने दिए, उसमें से 55% चंदा अकेली बीजेपी पार्टी को मिला और बाकी 45% पूरे इंडिया के अंदर अन्य राजनीतिक दलों को मिला। तो वो 55% के अंदर किन किन लोगों से इन्होंने चंदा लिया वो सूची ये छुपाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके और राजनीतिक कॉर्पोरेट घरानों को नाजायज फायदा देके चंदा लिया, वरना और राजनीतिक दल नहीं कर रहे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो कोर्ट के आदेश के बावजूद जो एसबीआई बैंक है, इन्होंने जो चंदा है उसको सार्वजनिक नहीं किया और जो 31 मार्च से पहले सार्वजनिक करना था उसके बदले इन्होंने कहा कि हम मई तक उसको मई तक उसको हम सार्वजनिक करेंगे। इसके विरोध के अंदर आज सभी कांग्रेस जन यहाँ पर एसबीआई बैंक के सामने इकट्ठे हुए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि बीजेपी जो सरकार है वो जो उनको चंदा दे रहे हैं उनको वो फायदा पहुंचा रही है और उनका नाम ये उजागर नहीं करने देना चाहती। कोर्ट पर भी इसका और ये बैंक है जो इन पर इनका दबाव है और हम इस बात के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि उन लोगों का नाम आम जन तक को पता लगे कि किस किस ने कितना कितना चंदा दिया है और बीजेपी ने उस चंदे के बदले उनको क्या फायदा पहुंचाया। राष्ट्रीय महिला दिवस है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। और जिस तरह से अभी पिछले दिनों जयपुर के अंदर जो दरिंदगी हुई थी, एक रेपिस्ट ने एक महिला का जो उसकी हत्या कर दी थी सबूत मिटाने के लिए, तो कहाँ भाजपा सरकार जो कभी कांग्रेस के राज में ये कहती थी कि महिला पे अत्याचार हो रहे हैं, आज जितना अत्याचार कांग्रेस के राज में अब तक नहीं हुए उससे ज्यादा तो अब तक इस शासन के बने हुए दिसंबर के बाद अब तक लगभग 60 या 70 मुकदमे अब तक महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं।
टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में आयुर्वेद एवं चिकित्सा विभाग द्वारा शुक्रवार को संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किया गया। आरोग्य मेले का उद्घाटन विधायक गणेश राज बंसल, सभापति सुमित रणवा, सहायक कलेक्टर प्रीतम जाखड़, विधि महाविद्यालय निदेशक अमित माहेश्वरी, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद घनश्याम रामावत, उप निदेशक आयुर्वेद सुरेंद्र जोशी, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर कृति शेखावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन 11 मार्च तक किया जाएगा। आयुर्वेद उप निदेशक सुरेंद्र जोशी ने बताया कि मेले में मरीजों की स्वास्थ्य की जांच और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मेले में कार्यशालाएं और सेमिनार, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी प्रदर्शनियां इत्यादि आकर्षण का केंद्र रही। शिविर में मुफ्त स्वास्थ्य परामर्श दिया जा रहा है। जोशी ने मरीजों को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधी लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। आरोग्य मेले में आए मरीजों को आयुष्मान योजना, टीकाकरण सहित अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि हर दिन हर घर आयुष अभियान लोगों को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लाभ प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष एक पेड़ की तरह है जिसके नीचे कई चिकित्सा प्रणालियां पनपती हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष को देश के हर जिले तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष अनुसंधान पोर्टल में अब तक 40,000 से अधिक शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हैं। आज आयुर्वेद विभाग के द्वारा जो ये आरोग्य मेला 2024 इस संभाग स्तर का स्थापित चलाया जा रहा है, जो 4 दिन के लिए, इसमें आयुर्वेद विभाग के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती है उसका प्रदर्शन भी किया जाएगा और आम व्यक्तियों को इसका लाभ भी दिया जाएगा। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने आयुर्वेद के बारे में काफी कुछ बताया है। मैं तो इतना ही शहरवासियों को निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद में चिकित्सा में देरी जरूर लगती है, लेकिन ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छी पद्धति है। अपने एक अंग्रेजी दवाइयों के पीछे जाकर क्विक रिलीफ ले रहे हैं, लेकिन जो चिकित्सा ये आयुर्वेद विभाग के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा करके जो लाभ शरीर को दिया जाता है वो अति उत्तम है। आयुर्वेद विभाग के द्वारा भी प्रचार प्रसार के माध्यम न होने के कारण आम जनता तक इनके लाभ नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं भी राज्य सरकार से प्रयास करूंगा कि आयुर्वेद विभाग के को प्रचार प्रसार के पूरे माध्यम दिए जाएं ताकि आम जन तक इनकी जो सेवाएं हैं वो पहुंच सकें। सहायक जिला कलेक्टर प्रीतम जाखड़ ने कहा कि यह कार्यक्रम आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के लाभों और सिद्धांतों को प्रदर्शित करने, जागरूकता पैदा करने और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। जो अगर अपन पूरे डिजीज का भार देखें तो वो अब ज्यादातर कम्युनिकेबल जो कि मतलब एक दूसरे में फैलती हैं, उनका ना हो के अब ज्यादातर जो भार है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का है। लगभग 60% इंडिया का जो मेडिकल भार है वो लगभग अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे शिफ्ट हो गया है। लेकिन जो अभी तक अपना गवर्नमेंट का फोकस रहा है वो मोस्टली क्यूरेशन पे रहा है, जो बीमारियों को होने के बाद सही करना है वो उन पे रहा है। लेकिन जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं ये अपनी जीवन शैली से उत्पन्न होती हैं, अपने खान पान से, अपने एक्सरसाइज ना करने से। जो एक जीवन पद्धति अब बनी है जिसमें ज्यादातर अपन अभी एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, ज्यादातर पहले की तरह जो श्रमिक कार्य करते थे सभी, वो लगभग अब कम हो चुका है। तो उसकी वजह से डायबिटीज हो गई, बीपी हो गई, ऐसी समस्याएं बहुत आ रही हैं। सभापति सुमित रणवा ने कहा कि आरोग्य मेला आयुष क्षेत्र में विविधता, नवाचार और स्वास्थ्य सुरक्षा वितरण की भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का परिणाम है कि दुनिया भर के लोग योग दिवस, आयुर्वेद दिवस और आयुष की अन्य विद्याओं से संबंधित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आरोग्य से संबंधित है, आपको बताई है जो है वो अगर हम माने तो डॉक्टरी लाइन का और प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा औषधि मैं कहूंगा हमारे लिए साबित होती है। इसमें आयुष में अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये जो चीजें हैं वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आज आधुनिक युग में हम एलोपैथी की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं और आयुर्वेद की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है।
मेले में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष MBBS विद्यार्थियों द्वारा स्टॉल लगाई गई, जिसमें देहदान हेतु आमजन को जागरूक किया गया। सहायक कलेक्टर प्रीतम जाखड़ और अपना वृद्धाश्रम संचालक भवनेश ग्रोवर ने मेडिकल कॉलेज विद्यार्थियों के स्टॉल का अवलोकन किया और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। प्रिंसिपल डॉक्टर कृति शेखावत ने बताया कि इच्छुक आमजन इन 4 दिनों में मेडिकल कॉलेज की स्टॉल पर जाकर अपने देहदान संबंधित प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अगर देहदान के इच्छुक हैं तो स्टॉल पर डॉक्टर आशीष कुलहरी से बॉडी डोनेशन फार्म लेकर भर सकते हैं। इस फार्म के साथ उन्हें अपना तथा अपने उत्तराधिकारी के आधार कार्ड की एक फोटो प्रति जमा करवानी होगी। भी आरोग्य मेले का शुभारंभ किया गया उसमें, और अब शुरुआत हो रही है, और अपना आयुष शिक्षा पद्धति के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभान्वित हो, इसलिए हम सुचारू रूप से 4 दिन का ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जो संकल्प के साथ कार्य शुरू किया गया है। तो अच्छी तरह से अपन इसको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए तत्पर रहेंगे और कार्य करेंगे। राज्य सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा के कारण जिले में MSP पर बम्पर विक्रय होने की संभावना है। जिले में गेहूं की सरकारी खरीद 10 मार्च से 30 जून 2024 तक की जाएगी। भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की गई। इसी सिलसिले में सरकारी खरीद की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर कालाराम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि गेहूं की MSP खरीद के लिए पंजीकरण 24 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। सरसों और चने की MSP खरीद के लिए 22 मार्च से पोर्टल शुरू होगा। सभी किसान MSP पर विक्रय के लिए समय पर पंजीकरण करवाएं। इसी वर्ष जिले में 100% गिरदावरी ऑनलाइन की गई है, जिसे किसान धरा पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें तहसील कार्यालय या पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वित्तीय वर्ष में जिले में गेहूं खरीद के लिए कुल 41 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 17 केंद्रों पर भारतीय खाद्य निगम, 17 केंद्रों पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, 5 पर तिलम संघ, 2 पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा खरीद की जाएगी। जिला कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को मंडियों में पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाने, राज्य में बोनस की घोषणा के मद्देनजर बाहरी राज्य से गेहूं की आवक पर रोक लगाने के लिए नाकों पर सघन चेकिंग और पर्याप्त जाब्ता लगाने के भी निर्देश दिए। खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व समस्त मंडियों में बाट माप और मापक यंत्रों के सत्यापन हेतु जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी को शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने गेहूं उठाव की समुचित व्यवस्था हेतु प्रत्येक क्रय केंद्र पर प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा निर्धारित करने और समय पर उठाव नहीं करवाने वाले हैंडलर और ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने किसान कलेवा योजना अंतर्गत रसोइयों की साफ सफाई रखने, किसानों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मंडी में आने वाले किसानों के लिए पेयजल समय पर तुलाई के पुख्ता इंतजाम रखने, बरसात के समय मंडी में जल निकासी, वीडियोग्राफी, CCTV कैमरा, अग्निशमन यंत्र इत्यादि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने किसानों व अन्य संगठनों से कहा कि खरीद प्रक्रिया में स्ट्राइक किसानों को ही नुकसान पहुंचाती है, इसलिए अनावश्यक स्ट्राइक ना करें। कोई समस्या हो तो बैठकर बातचीत करें। स्वामी समाज हनुमानगढ़ द्वारा शुक्रवार को महाशिवरात्रि व विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SC/ST प्रकरण हनुमानगढ़ की न्यायाधीश सरिता स्वामी, पूर्व न्यायाधीश महावीर स्वामी, सरपंच रोहित स्वामी, अभियोजन उप निदेशक महासिंह स्वामी थी। कार्यक्रम के तहत टाउन स्वामी कॉलोनी में बेलपत्र सहित अन्य औषधि व फलों के 51 पौधों का रोपण कर उनकी सार संभाल का निर्णय लिया गया। स्वामी समाज के हमारे अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश श्री महावीर जी स्वामी और उनके परिवार के सदस्य और हमारे सभी समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहनें हैं,
और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इस पौधारोपण के इस प्रोग्राम में उन्होंने आज महाशिवरात्रि के दिन और इंटरनेशनल वुमेन डे पर ये कार्यक्रम हमने रखा था, जिसको सभी की सक्रिय भागीदारी से इतना सुंदर रूप दिया गया। और पौधे जो हमने बहुत अच्छे क्वालिटी के लगाए गए हैं, इन सब को हम पहल करने वाले हैं, लेकिन संभालना इन्हीं को है और इन्हीं के विश्वास पर हमने ये कार्यक्रम जो यहाँ किया है, इस सब के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व स्वामी समाज की ओर से इस उपलक्ष्य पर आज पौधारोपण का प्रोग्राम रखा गया है। महाशिवरात्रि का दिन है। श्रीमती सरिता जी स्वामी, डॉक्टर सरिता स्वामी जो हैं, अपने यहाँ विशिष्ट न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। तो उनकी पहल से उनकी बच्चियाँ जो बैरिस्टर भी हैं इंग्लैंड में, वहाँ से आके और समाज के प्रति रुचि दिखाते हुए समाज के भवन के स्थान पर जो है पौधारोपण करने में अपनी वो रुचि दिखाई। और उसी के तहत आज समाज के बंधुओं द्वारा जो है पौधारोपण किया जा रहा है। पौधों का सहयोग जो है डॉक्टर सरिता स्वामी जी ने किया है। भवानी शंकर जी ने भी पौधे ला के दिए हैं। और विशेष बात यह है कि सारे औषधीय पौधे जो हैं, जो दिन प्रतिदिन अपने लोगों के काम आते हैं, उनको आज लगाया जा रहा है। और महिलाएं, बच्चे, समाज के सभी बुजुर्ग लोग हैं, सब में बड़ा उत्साह है इस बात का। सब ने प्रण लिया है कि अभी हम यहाँ एक ट्यूबवेल लगवाएंगे ताकि इसको पानी की व्यवस्था भी मिल सके। हमारे यहाँ पानी का साधन नहीं है, तो ट्यूबवेल हम लगवाएंगे समाज की ओर से, और ताकि सबको देके और सारे पौधों को हम पनपा सकें, ऐसा हमारा लक्ष्य है। समाज की धर्मशाला के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम किया है, जिसमें समस्त स्वामी समाज के बंधुओं ने ये जिम्मा उठाया है कि हम एक एक पौधे को हम पालेंगे। और यही नहीं बल्कि शहर के अंदर सार्वजनिक जगह, मंदिर, देवालयों के अंदर भी हम पौधारोपण का कार्य ये जारी रखेंगे। महाशिवरात्रि का त्योहार शुक्रवार को जिले भर में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा जंक्शन देवभूमि स्थित श्री काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में दिन भर जल व दूध के अभिषेक के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई। रात में भजन कीर्तन व महा आरती का आयोजन किया जाएगा। सुबह सुबह पूर्व उपसभापति नगीना बाई, श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति के अध्यक्ष अश्वनी नारंग सहित समस्त सदस्यों ने आचार्य पारस शास्त्री व पंडित ओम प्रकाश शास्त्री के सानिध्य में विधिवत पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। आज शिवरात्रि है, जो यहाँ हमारे कल्याण भूमि में महानाथ शिव मंदिर, नीलकंठ मंदिर बहुत ही एक अच्छा जैसे मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि पे आज शिव भगवान की पाठ पूजा की गई है और बेलपत्र, दूध, फ्रूट, मिठाई वगैरह चढ़ा करके दुआ मांगी गई है शिव जी से। भाई शिव महाराज सभी को सुख शांति रखे, सभी के घरों में खुशियाँ आवे, बुरी बला टले। इसके लिए मैं भी आज यहाँ आकर के पाठ पूजा की है शिव जी की, और सुबह से लंगर वगैरह भी चल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। आज मेला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय मेला दिवस की भी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई हो। शिवरात्रि की बहुत बहुत। आज मेरे महादेव की महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के सभी लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से आने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है और बाबा का खूब अटूट भंडारा भी चल रहा है। मैं शहरवासियों से पुनः अनुरोध करूंगा कि आज बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और लंगर प्रसाद ग्रहण करें। शिवरात्रि की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुक्रवार को टाउन नगर परिषद हनुमानगढ़ में विश्व महिला दिवस पर लाभार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल, सभापति सुमित रणवा, आयुक्त सुरेंद्र कुमार यादव, एक्सिन करमचंद अरोड़ा थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त के लाभार्थियों को 5,03,10,000 रुपए की राशि का वितरण किया। आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शुक्रवार को 114 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 31 लाभार्थियों को दूसरी किस्त, 16 लाभार्थियों को तीसरी किस्त का वितरण किया गया। आप सभी को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान शिव से, मैं माता पार्वती से यही कामना करूंगा कि उनकी कृपा से हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे शहर पर बरसती रहे। हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखी रहे। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने महिला दिवस के बारे में काफी कुछ बताया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी व हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा जो हमारे जरूरतमंद परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान निर्मित करा कर दिए जा रहे हैं, उनकी द्वितीय व तृतीय किस्त की जो राशि आज आपको ऑनलाइन चेक भुगतान के द्वारा दी जाएगी। राशि प्राप्त होने वाले लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर परिषद प्रांगण में, नगर परिषद के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में जो महिलाएं पात्र हैं उनको दूसरी तीसरी किस्त के चेक वितरित किए गए हैं। हमारे माननीय विधायक श्री गणेश राज बंसल द्वारा, मेरे द्वारा और नगर परिषद के सभी पार्षदगणों द्वारा महिला शक्ति को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चेक वितरित किए गए हैं, जिससे वो अपने अधूरे पड़े मकानों को पूरा कर सकें। और जो उन महिलाओं ने अपना घर का सपना संजोया है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा कर रही है। उसी के तत्वाधान में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये कार्यक्रम रखा गया था। हमारी बड़ी बहन आदरणीय नगीना बाई जी ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है। उनके द्वारा महिला शक्ति को चेक वितरित किए गए। मैं आज के दिन सभी हमारे शहरवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई देता हूं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी हार्दिक बधाई देता हूं। अग्रवाल समाज हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गणेश राज बंसल तथा नोहर के लोकप्रिय विधायक अमित चाचाणका महाराज अग्रसेन भवन हनुमानगढ़ टाउन में अग्रोहा विकास ट्रस्ट टाउन की तरफ से महाराज अग्रसेन के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया।
पूरे हनुमानगढ़ के अंदर चाहे किसी भी पेशेंटों की बात हो, चाहे वो बात की बात हो, चाहे भाग की बात हो, तो लैंडलाइन लगाने का आपने काम किया। जिस तरह से आपने विकास के कार्य किए, उन्हीं विकास कार्यों पर हनुमानगढ़ क्षेत्र की जनता ने मोहर लगाते हुए आपको राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और हम लोग सारा महीना मिलकर राजस्थान की विधानसभा में क्षेत्र की समस्या को उठाने का काम करेंगे और सदैव यही प्रयास रहेगा कि पीड़ित मानव की सेवा करते हुए हनुमानगढ़ पूरे जिले को आगे ले जाने का काम करें। मैं जो दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुआ, मेरा विधायक बनने के पीछे मेरे पिता राजेंद्र जी चाचान का संघर्ष ही सबसे बड़ा है। इन्होंने पिछले 40 वर्षों में एक एक वोट को जोड़कर जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल में जीवन काल में सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हुए इस विधानसभा तक पहुंचाने का जो मुझे काम किया, इसके लिए राजेंद्र जी चाचान की जो मेहनत 40 वर्ष को मुझे बताई। आज पंद्रह विकास ट्रस्ट के हनुमानगढ़ गांव के द्वारा जो अमित जी सिद्धार्थ जी के मेरे विधायक चुने जाने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन का सम्मान किया जा रहा है, उसके लिए मैं अग्रवाल विकास ट्रस्ट के हनुमानगढ़ गांव का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 25 नवंबर 2023 को आप सभी अपने लोगों ने बड़ी ही हिम्मत दिखाई और सभी ने इस विधानसभा चुनाव में अपने आप को गणेश राज्य मानते हुए आप सभी ने जो विकास का साथ दिया और बदलाव किया एवं जो हनुमानगढ़ में होशवाद की शुरुआत हो रही थी उसका नाश किया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अग्रवाल विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ के प्रांगण में हमारे अग्रवाल समाज के नवनिर्वाचित दोनों विधायकों का शहर के गणमान्य नागरिक अगर बंधु और अग्रवाल समाज की तरफ से पूरा खुलकर सम्मान किया गया। वह एक दूसरे को आश्वासन दिया गया अगर बंधुओं का कोई भी किसी प्रकार का काम होगा तो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि हमारी भावना के अनुरूप हमारा साथ देंगे। एजुकेशन फंड का प्रोग्राम बनाया हुआ है पिछले 3-4 सालों से, उसमें अगर बंधु अपनी स्वेच्छा से फंड एकत्र देते हैं अपनी खुशी से, और वो जो हमारे अगर बंधु जो कमजोर शिक्षित होते हैं उनके एजुकेशन के लिए, बुक्स के लिए, फीस के लिए, ड्रेस के लिए, यूनिट के लिए जिस तरह की उनको सहयोग होता है वो हम सब लोग मिलकर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जंक्शन के शहनाज ब्यूटी पार्लर पर आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण समारोह का समापन समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काराबोन के जिला प्रभारी आशीष बजाज आशु थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदु नायक ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। सर आशीष सर के बजाज कंपनी से हमारे इन्हों से उद्घाटन किया गया है और हमारा ये सैलून में हम सब कुछ करते हैं। यहाँ पे फेशियल और जैसे वैक्स हो गया और यहाँ जैसे किसी लड़कियों को तैयारी भी करवाई जाती है। अगर कोई हमारे सैलून में आके जैसे मान लो सभी काम सीखना चाहते हैं तो हम तैयारी करवाते हैं उसको, और हमारे कैराबोन कंपनी के द्वारा से यह प्रोडक्ट भी मिलते हैं। आज शहनाज ब्यूटी पार्लर पे कैराबोन की तरफ से नैनोप्लास्टिक का ट्रीटमेंट और उनको बताया कैरेटिन दी गई और सबको सजेस्ट इन्होंने एकेडमी खोल रखी है। महिलाओं को और बच्चियों को वो आगे बढ़कर आगे आए और अपने सेल्फ डिपेंडेंट और जिससे घर परिवार का भी खर्चा चल सकता है और बढ़िया
आज लेडीज मुख्यमंत्री अगर बन गई है तो ये मार्केट के अंदर आगे बहुत अच्छा स्कोप है और सभी महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और काम सीखें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।